ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम ज्योतिष महासागर में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको बताते हैं कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, वो किन कारणों से चल रही हैं। हम आपको हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं ग्रहों की चाल के विषय में। हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं, कैसे एक उपाय आपके जीवन को बदल सकता है। और हमारे आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है, क्या है शनि ग्रह की साढ़े साती ढैया, या हमारे जीवन पर उसका अच्छा या बुरा प्रभाव जो पड़ता है वो किस तरह से पड़ता है। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित पवन पांडे जी। चलिए सबसे पहले मिलकर आचार्य जी का स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। नमस्कार जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। तो बिल्कुल दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपके मन में है, कोई भी समस्या आपके जीवन में है, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनि ग्रह के बारे में। एक ऐसा ग्रह जिसका नाम आते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि शनि की साढ़े साती चल रही है या शनि की ढैया चल रही है, तो न जाने किस तरह का प्रभाव जो है वो हमारे जीवन में पड़ेगा। शनि ग्रह न्याय के देवता हैं और जो भी वो प्रभाव देते हैं आपके कर्मों के हिसाब से ही देते हैं। तो अक्सर कहा जाता है कि अपने कर्म सुधारिए, जीवन अपने आप सुधर जाएगा। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं शनि ग्रह के विषय में। आचार्य जी, जैसे कि कहा कि आज शनि ग्रह पर ही हम चर्चा करेंगे जी। तो सबसे पहले तो अगर जानने की इच्छा है शनि ग्रह के बारे में, तो क्या है शनि ग्रह, किस तरह का है शनि ग्रह, मैं चाहूंगी इसके बारे में आप बताएं। जी देखिए जी, अपने सभी दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगा कि शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है। शनि के लिए देखो पौराणिक कथाओं में भी जो है कि बहुत सारी चीज़ें, कथाएं भी हैं, उनके बारे में भी बताया गया है। लेकिन अगर ज्योतिष साइंस के बारे में अगर हम जानकारी लें के माध्यम से अगर हम आपको बताना चाहेंगे, शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनि की उपस्थिति तीसरे घर या छठे, आठवें या फिर 12वें भाव में है, तो निश्चित रूप से कि जब शनि की महादशा, अंतर या प्रत्यंतर दशा के प्रभाव में आप होंगे, तब जो है कि आपके लिए बहुत अनुकूल समय होता जाएगा जी। परंतु अगर शनि आपके लग्न में, केंद्र में है या फिर पंचम भाव में है या त्रिकोण भी अगर स्थिति बनती है, तो उनकी दृष्टि जहाँ जहाँ पर पड़ेगी, यानी कि जिन जिन भावों पर पड़ेगी, उन भावों से संबंधित जो भी फल होगा वो बिल्कुल नकारात्मक होगा। आपके प्रतिकूल स्थितियां जो हैं कि बनती चली जाएंगी, अनुकूल नहीं होगा। चाहे वो एजुकेशन के रख लीजिए, चाहे अपने बिजनेस या व्यवसाय को लेकर के रख लीजिए, तो तमाम प्रकार के जो है कि शनि इस प्रकार से जो है कि फल हमको देता है जी। बिल्कुल आचार्य जी, इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक भी हमारे साथ बने रहते हैं आपसे बात करने के लिए और आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो हेलो, राधे राधे जी। राधे राधे, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। जी, रोहित नाम है जी। रोहित जी, रोहित नाम है जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, लखनऊ से बात कर रहे हैं। जन्म तिथि बताएं अपनी। 23 सितंबर 1993। जन्म स्थान बताइए। लखनऊ का है। जन्म समय 3:45 सुबह। जी बताएं रोहित जी, क्या जानना चाहते हैं आचार्य जी से? जॉब से संबंधित दिक्कत आ रही है, जॉब नहीं लग पा रही है जी। रोहित जी, हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं कि अभी आप कहीं पर कार्यरत हैं या नहीं? नहीं, पहले थोड़ा सा कहीं जॉब कर रहे थे, लेकिन जॉब छूट गया है, अभी खाली बैठे हुए हैं घर पे। नहीं, कितना समय हुआ आपके जॉब को छूटे हुए? मान के चलिए 7 महीने के आसपास हो गया है। 7 महीने के आसपास में हो गया है। तो क्या आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि किस कारण से जो है कि छूट गया हमारी जॉब? कोई कारण, कोई रीज़न तो होगा, या आपको निकाल दिया गया,
या आपने जो जानबूझ करके छोड़ दी, और किस लिए छोड़ दी, कुछ आपको आइडिया है? नहीं, छोड़ने का कारण यही था कि वो जॉब समझ में नहीं आ रही थी, ना तो उसमें कुछ आगे तरक्की हो रही थी, ना तो जी। उसमें कुछ समझ में आ रहा था। इस वजह से छोड़ दी जॉब हमने। जी, तो क्या आप अपने व्यवसाय की तरफ जो है रुचि रख रहे हैं? क्या आपकी व्यवसाय कुछ करें? हाँ गुरुजी, यही जानने के लिए फोन किया है कि व्यवसाय करें तो कौन सा व्यवसाय करें, या जॉब भी उचित रहेगा हमारे लिए। जी रोहित जी, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपकी जो लगन है, जिस पे हम चर्चा की, आपको बताया भी कि आपकी लगन जो है सिंह लग्न की है, बनती है। राशि आपकी बनती है धनु, मूल नक्षत्र का जन्म है। मूल नक्षत्र का जन्मा हुआ बच्चे की लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल होती है, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे है। और जो आपकी राशि है धनु राशि, और धनु राशि पर शनि की 7.5 का भी जो है कि प्रभाव था, जो कि अब नहीं है, लेकिन फिर भी है कि आप सूर्य की महादशा के, शुक्र की अंतर्दशा के प्रभाव में हैं, यानी कि दशा छिद्र के प्रभाव में। देखिए रोहित जी, जब भी किसी भी महादशा का एंडिंग टाइम आता है, तब स्थितियां जो हैं कि आपके प्रतिकूल होती चली जाती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि खाली आपको नौकरी आपको छोड़नी पड़ी, किस कारण से छोड़नी पड़ी, दशा छिद्र के कारण, वो रीज़न एक अलग है। लेकिन हम ज्योतिष साइंस को अगर हम लेते हैं, ज्योतिष साइंस के माध्यम से अगर हम गणना करते हैं, तो आपकी सूर्य की महादशा को समाप्त और चंद्रमा की महादशा का आगमन जो हो रहा है, इस बीच का जो टाइम होता है, वो टाइम जो है कि काफ़ी डिस्टर्ब करने वाली स्थिति होती है। बिजनेस की तरफ अगर आप रुचि रखते हैं तो आपको बिजनेस सूट नहीं करेगा। अतः कोई भी बिजनेस अगर आप करेंगे तो आप अपने नाम से बिल्कुल नहीं करेंगे। अपने घर परिवार की और लोगों की कुंडली आप दिखाइए, अपने बच्चों की कुंडली दिखाइए, अपनी धर्मपत्नी की कुंडली दिखाइए, अपने भाई या बहन की कुंडली दिखा करके ही आप बिजनेस कर सकते हैं। आप ऑनर नहीं बन सकते हैं, ऑनर बनने का प्रयास मत कीजिएगा। ऐसे मैनेजमेंट की तरह जो है कि अपने ही बिजनेस को जो है कि आप करिएगा, निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। दशा छिद्र का जो है कि पूजन निवारण हो, शनि ग्रह पीड़ा निवारण, सूर्य पुत्र रुद्राक्ष, शनि ग्रह पीड़ा निवारण का उपाय सूर्य पुत्र रुद्राक्ष, इसको आप धारण करें। और साथ में एक मक्षमणि, मक्षमणि के लिए मैं किसके लिए कहूँगा, राहु के लिए। राहु आपके सुख भाव में बैठा, केंद्र भाव में बैठा, और केंद्र भाव में बैठ करके आपके कर्म स्थान को खराब भी कर रहा है कहीं ना कहीं। इसलिए मक्षमणि को सिद्ध करवा करके आप अपने घर के मंदिर में स्थापित करके दक्षिण और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके संध्या के समय आप राहु के बीज मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। निश्चित रूप से कि जो ये परेशानी आपके कैरियर को लेकर के है वो समाप्त हो जाएगी। जी तो बिल्कुल रोहित जी, अपने करियर को लेकर आप चिंतित हैं, चिंता मत कीजिए। आचार्य जी ने आपको बताया है क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी आपके करियर में आ रही है, आपके जॉब या आपके व्यापार में आ रही है, आपको उससे निजात ज़रूर मिलेगी। तो लगातार दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। किसी तरह का कोई भी सवाल है, कोई भी ऐसी समस्या है जिससे आप लगातार परेशान हो रहे हैं लेकिन उसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप हमारे इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं, संस्थान में संपर्क कर सकते हैं और अपनी तमाम समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं।